तिरंगा इसके गुण गाए, गंगा यही गीत सुनाए। तिरंगा इसके गुण गाए, गंगा यही गीत सुनाए। तेरी हिफाजत मेरी हिफाजत करती है वर्दी, तेरी हिफाजत मेरी हिफाजत करती है वर्दी। रहे सलामत सबकी खिदमत करती है वर्दी, तेरी हिफाजत मेरी हिफाजत करती है वर्दी। तेरी हिफाजत मेरी हिफाजत करती है वर्दी। रहे सलामत सबकी खिदमत करती है वर्दी। इस देश में सच का भेष ये, सारी दुनिया में अमन रहे इस वर्दी का संदेश है ये। सारी दुनिया में अमन रहे इस वर्दी का संदेश है ये। जंग छिड़े बस फिर तो कयामत करती है वर्दी, जंग छिड़े बस फिर तो कयामत करती है वर्दी। रहे सलामत सबकी खिदमत करती है वर्दी, तेरी हिफाजत मेरी हिफाजत करती है वर्दी। तेरी हिफाजत मेरी हिफाजत करती है वर्दी। रहे सलामत सबकी खिदमत करती है वर्दी। वर्दी को किसी से डर नहीं, कोई अपना नहीं कोई गैर नहीं। वर्दी को किसी से बैर नहीं, कोई अपना नहीं कोई गैर नहीं। कोई इस पर दाग लगाए तो बस समझो उसकी खैर नहीं। कोई इस पर दाग लगाए तो बस समझो उसकी खैर नहीं। मत पूछो क्या उसकी हालत करती है वर्दी, मत पूछो क्या उसकी हालत करती है वर्दी। रहे सलामत
सलामत सबकी खिदमत करती है वर्दी। तेरी हिफाजत मेरी हिफाजत करती है वर्दी। तेरी हिफाजत मेरी हिफाजत करती है वर्दी। रहे सलामत सबकी खिदमत करती है वर्दी। फर्ज निभाना पड़ता है, ये कर्ज चुकाना पड़ता है। अपने हाथों से अपनों को हथकड़ियां लगाना पड़ता है। अपने हाथों से अपनों को हथकड़ियां लगाना पड़ता है। बदनामी के नाम से नफरत करती है वर्दी। बदनामी के नाम से नफरत करती है वर्दी। रहे सलामत सबकी खिदमत करती है वर्दी। तेरी हिफाजत मेरी हिफाजत करती है वर्दी। तेरी हिफाजत मेरी तेरी हिफाजत मेरी हिफाजत करती है वर्दी। तेरी हिफाजत मेरी हिफाजत करती है वर्दी। रहे सलामत सबकी खिदमत करती है वर्दी। तेरी हिफाजत मेरी हिफाजत करती है वर्दी। तेरी हिफाजत मेरी हिफाजत करती है वर्दी। रहे सलामत सबकी खिदमत करती है वर्दी। इस देश में सच का भेष ये, सारी दुनिया में अमन रहे इस वर्दी का संदेश है ये। सारी दुनिया में अमन रहे इस वर्दी का संदेश है ये। जंग छिड़े बस फिर तो कयामत करती है वर्दी। जंग छिड़े बस फिर तो कयामत करती है वर्दी। रहे सलामत सबकी खिदमत करती है वर्दी। तेरी हिफाजत मेरी हिफाजत करती है वर्दी। तेरी हिफाजत मेरी हिफाजत करती है वर्दी। रहे सलामत सबकी खिदमत करती है वर्दी।
नहीं, कोई गैर नहीं, वर्दी को किसी से बैर नहीं, कोई अपना नहीं कोई गैर नहीं, कोई इस पर दाग लगाए तो बस समझो उसकी खैर नहीं, कोई इस पर दाग लगाए तो बस समझो उसकी खैर नहीं। मत पूछो क्या उसकी हालत करती है वर्दी, मत पूछो। चीफ गवर्नर नागरिक पुलिस नाम आप दिनांक 15/2/1980 को पुलिस और दीर्घायु होने की हम पुलिस परिवार की ओर से कामना करते हैं। नंबर राजकुमार SCP नागरिक पुलिस आजमगढ़ आप दिनांक 16/8/19 छत्तीसगढ़ 7वां 15 दिवस की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरांत पदवस्था आयु पूर्ण कर आज दिनांक 31/3/18 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इनके मंगलमय जीवन सुखमय तथा दीर्घायु होने की हम पुलिस परिवार की ओर से कामना करते हैं। इनके मंगलमय सुखमय जीवन तथा दीर्घायु होने की हम पुलिस परिवार की ओर से कामना करते हैं। नंबर 5 राजेंद्र सिंह SCP थाना निगम हो रहे हैं। इनके मंगलमय सुखमय जीवन तथा दीर्घायु होने की हम पुलिस परिवार की ओर से कामना करते हैं। नंबर 6 श्री रमेश चंद SCP थाना दासवच्छ आप दिनांक 1/10/1989 को पुलिस विभाग में भर्ती हुए 40 वर्ष 10 माह 12 दिवस की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरांत अवस्था आज दिनांक 31/3/18 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इनके मंगलमय सुखमय श्री राजवीर सिंह रेडियो उप निरीक्षक पुलिस
श्री इकराम अली, उप निरीक्षक रेडियो, पुलिस लाइन आगरा। आप दिनांक 30/12/1981 को पुलिस विभाग में भर्ती हुए तथा 36 वर्ष 3 माह 1 दिवस की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरांत अधवस्थान तथा दीर्घायु होने की हम पुलिस परिवार की ओर से कामना करते हैं। श्री रामोतार गोस्वामी, HO यांत्रिक, रेडियो शाखा। आप दिनांक 20/12/2011 को पुलिस विभाग में भर्ती हुए। आप 6 वर्ष 3 माह 11 दिवस की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरांत अधवस्था आयु पूर्ण कर आज दिनांक भर्ती हुए। आप 34 वर्ष 2 माह 15 दिवस की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरांत अधवस्था आयु पूर्ण कर आज दिनांक 31/3/18 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इनके मंगलमय सुखमय जीवन तथा दीर्घायु होने की हम पुलिस परिवार की ओर से कामना करते हैं। आप सभी को नमस्कार। मैं रवीना त्यागी, यहाँ पे IPS 2014 बैच ASP हरिपर्वत के पद पे अभी नियुक्त की गई हूँ। पहली बात तो बहुत अच्छा लग रहा है परिवार के सारे लोगों को देखकर यहाँ पे एक साथ। ये बड़ा सूना सा रहता है ये सभागार, सिर्फ पुलिस वाली वर्दी और पुलिस वाले लोग ही यहाँ पे सीरियस बातें करते हैं बैठ के। आज बड़ा अच्छा हरा भरा सा माहौल लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि अपने परिवार को लेके आए आप यहाँ पे। पहली बार अभी मैं देख रही थी इसमें जब ये आरआई साहब जब बता रहे थे, सबका डिटेल विवरण दे रहे थे, तो इतनी तो उम्र नहीं है यहाँ पे कई सारे लोगों की जितनी आपकी सेवा हो गई है। मतलब ये तो काबिले तारीफ है। इन्होंने पूरी जिंदगी अपनी जिस चीज में लगा दी थी, जिंदगी हमने जी भी नहीं है कई लोगों ने वहाँ पे। तो बहुत बढ़िया, आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने इतना अपना जीवन काल पुलिस सेवा में किया है। पुलिस की नौकरी ऐसा कहा जाता है कि परिवार भी करता है। जो पुलिस को जागना, सुबह उठना, बे टाइम किसी भी समय निकल के जाना, ये सब चीजें परिवार भी झेलता है। तो एक तरीके से मैं कहूँ तो अब सही तौर पे पारिवारिक जीवन की शुरुआत होती है। अब आप परिवार को अपना समय दे पाएंगे। परिवार बहुत सालों से इंतजार कर रहा था इस घड़ी का, अगर सही मायनों में बात करें तो। क्यों गलत है ना, सही कह रहे हैं। अब बैठेंगे, किसी के दादा होंगे, दादी होंगे, बड़े सारे रिश्ते जो कहीं ना कहीं छूट गए थे वो अब निभाने का मौका मिलेगा। तो परिवार बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। आप लोगों के पास मौका है कि शायद आप अपने बच्चों को बड़ा हुआ होते नहीं देख पाए होंगे, अब नाती पोतों को देखें बड़ा होते हुए। बहुत बहुत अच्छा आपका जीवन काल शुरू हो रहा है। एक सेकंड इनिंग्स जिसे कहते हैं, पिक्चरों में भी बोलते हैं ना, सेकंड इनिंग्स शुरू हो रही है। एक सेकंड इनिंग्स की शुरुआत हो रही है आपकी, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। आपके पास अब 2 रास्ते होते हैं यूजुअली। कुछ लोग तो कहते हैं बहुत काम कर लिया, बस हो गया, बस अब कुछ नहीं करना है और अपने बच्चों के साथ बैठेंगे, खेलेंगे, बात करेंगे। दूसरा ये होता है कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं चलो थोड़ा बहुत कुछ काम कर लिया जाए। दोनों ही रास्ते सही है, चॉइस आप लोगों की है, कुछ उसमें विशेष कहना नहीं चाहूंगी। लेकिन एक बात जरूर है, वंस अ पुलिसमैन ऑलवेज अ पुलिसमैन। आप देखिएगा अपने अंदर पुलिस को नहीं निकाल पाएंगे अपने अंदर से आप कभी भी। तो इस चीज का हम फायदा उठाना चाहेंगे फिर से। और कैसे फायदा उठाना चाहेंगे कि अपने परिवार के हर एक आदमी को, जो आपने इतने सालों में विजडम कलेक्ट करी है, बुद्धिमत्ता कहते हैं इसे। बुद्धिमत्ता सिर्फ एक्सपीरियंस से आती है और वो सिर्फ आप ही लोगों के पास है। उसको नेक्स्ट जनरेशन में पहुंचाने का काम आप सब लोगों का होगा। तो आप लोगों से हम ये अपेक्षा जरूर करेंगे। देखिए, अपेक्षा करना हम छोड़ नहीं सकते, ये तो फैक्ट है। आप हमारे परिवार के बुजुर्ग हैं, अब हमें सेवा करने का मौका दें पहली बार, लेकिन आपकी सेवाओं का भी अभी हम लाभ उठाते रहेंगे। आप कोशिश करें, आप जिन भी लोगों के संपर्क में आए, अपना परिवार हो, चाहे अपना मोहल्ला हो, किसी भी एरिया में आप रहते हो, अपना एक्सपीरियंस साझा करें। वहाँ के लोगों को एक अच्छे सिटीजन के तौर पे उभारने का प्रयास जारी रखें। तो आप सेवानिवृत्त नहीं हो रहे हैं, सेवाएं तो आपकी चाहिए होंगी, आखिरी तक चाहिए होंगी। तो बस इतने कहना चाहूंगी। अच्छा, परिवार से मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी। एक ही ट्रांजिशन फेज होता है जिंदगी का, बहुत क्रूशियल होता है। सडनली एक वैक्यूम सा फीलिंग हो सकता है। कहाँ तो इतनी ज्यादा व्यस्तता रहती थी हर चीज में, और कहाँ एकदम शायद
थोड़े समय के लिए एक खालीपन सा महसूस हो सकता है, उसे भरने का काम आप लोगों का। ये जिम्मेदारी ले रहे हैं आप सभी, सारे परिवार जिम्मेदारी ले रहे हैं। इस ट्रांजिशन को आप लोगों को स्मूथ बनाना है, इनको फील कराना है कि अच्छा हुआ चलो बस काम निपटा, अपने घर में ये फील कराने का काम आप लोग। इनके पुलिस में होने से आप लोगों को पता नहीं है कितनी चीजें आसान हुई हैं आपकी जिंदगी में, अब उसको वापस करने का मौका मिल रहा है हम लोगों को। उतनी ही इज्जत बनाए रखनी है इनकी आखिर, ये आप लोगों की जिम्मेदारी होगी और पूरा भरोसा है आप बढ़िया से इसको निभाएंगे। अच्छा, रही बात ये कि श्री हीरामणि नेचर रेडियो गोस्वामी एचओ श्री रामराज गोस्वामी एचओ श्री राम निरीक्षक श्री अजयवीर सिंह चलते हाथ पैरों से अपने सपोर्ट से आदमी, सबसे बड़ी बात तो यही एक बात है, मतलब आपकी और ऊपर ले लो थोड़ा गोद में जरा। तुमको आई गुड निकाल खड़ो देखो एक गुड सरकारी माला कहाँ गई? अरे कहाँ है मैडम? उनको तो साथ में ले लो, फोन से ले लो। आ जाओ भैया को तो। आपको माला का अंकल जी? सरकारी माला डाल ले यार, जो है अपने थोड़ी बहुत देर के लिए लाइन में घूमने सरकारी माला डाल ले, माला डाल ली। अरे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सामने देखिए रहा हूँ अंकल। ये राजवीर के साथ नहीं तो देखिए आंटी में। एक मिनट देखिए सामने, देखिए सामने देखिए, आ गया हो, थोड़ा सा आ गया हो। अरे चेहरा तो खुली आंटी, चेहरा आगे बंद हो नहीं, दबा दे। इधर देख बेटा, एक घंटा और अपने यहाँ लग जाएगा या 3 बजे फ्री हो जाए। हाँ सामने अंकल देखा सामने, देखिए सामने। यस नहीं लेता ठीक है।
सलाम करो, सलाम करो। ये कर लो। बेटी बच्ची ले लो। ये लगा का फोटो भेज लेना हमारे साथ। हार्दिक सम्मान करता हूँ। आज हमारे शासन की एक स्वस्थ परंपरा रही है कि जो लोग सेवानिवृत्त होते हैं उनको हम उनके सम्मान में एक छोटी सी सूक्ष्म पार्टी देते हैं, एक उनको स्मृति चिन्ह देते हैं जिससे हमारे सबकी यादें जुड़े रहें। उसी क्रम में हमारे 3 साथी आलाशाही श्री राजवीर सिंह, हमारे साथी गोस्वामी जी और इकराम नबी साहब, इन लोगों का हमारे विभाग में अपनी बिल्कुल अच्छी तरह से सेवा पूर्ण करते हुए आज इस शुभ दिन पे हम लोग यहाँ करते हुए हैं और ये हम लोगों का सौभाग्य है कि सब लोग सकुशल स्वस्थ सेवानिवृत्त हो रहे हैं। एक हमारे साथी श्री राजवीर सिंह दुर्भाग्य से उनको शरीर से कुछ परेशानी हो गई है, तो लगता नहीं है कि वो बीमार है, तो ये भी जिंदा दिल इंसान है। इतनी परेशानियां आने के बाद भी अपने को बहुत अच्छी तरह से मेंटेन किए हुए हैं और ये एक दुर्भाग्य है कि ये घटना तो किसी के साथ हो सकती है, हम लोगों के साथ किसी के साथ हो सकती है, लेकिन हम लोगों ने, हमारे विभाग ने, हमारे पुलिस गवाह की मुखिया हैं, सभी लोगों का आशीर्वाद रहा है कि उन्होंने अच्छी तरह से, हम लोगों ने कोशिश की है कि उनको कोई परेशानी न हो और जिनकी नौकरी है जो शेष समय था वो ठीक से करता है, यही हम लोगों का प्रयास रहा है। इसी कड़ी में मैं अभी सभी साथी हैं जिनकी सेवा साथ में रही है, मेरे साथ भी काफ़ी रहे हैं और 3 लोगों का बहुत अच्छा कार्य व्यवहार अवसर रहा है। इसी में मैं अपने कुछ साथियों से कुछ कहना चाहूँगा, 2 शब्द कहें। मैं श्री संजय बाबू हैं, शिष्या के आलमों हैं, उनसे लोग कहूँगा 2 शब्द कहें। आलाशाही राजवीर सिंह जी, आलाशाही ब्रह्मली और HOM साथियों, आज हमारे बीच में से 3 लोग सेवानिवृत्त हो गए हैं। राजवीर सिंह जी ने मेरे साथ कार्य किया है और काफ़ी अच्छे से ऊपर एंटीना पर चल गए। हमेशा इनकी कमी हमारे लिए खली रहेगी और इकराम अलीम के साथ मेरा वैसे तो वर्क का कुछ ज़्यादा हो नहीं रहा, हाँ, पर जब भी देखा व्यवहार कुशल रहे, अच्छी रहे, मैं इन तीनों की सफल भविष्य की कामना करता हूँ। सेवानिवृत्त के बाद भी ये इसी तरह अपना समय व्यतीत करें। जय हिंद। थैंक यू संजय बाबू। अब मैं आगमन श्री सुखबीर सिंह जी हैं, उनसे एवं साथियों, श्री राजवीर सिंह से तो हम जब भर्ती हुए थे तब अलीगढ़ में पोस्टेड थे, तब शनिवार में सोच ही नहीं सकता। इसी प्रकार इकराम अली जी भी हमारे साथ ही भर्ती हुए हैं, रिटायर हुए हैं। गोस्वामी जी जब से आगरा आए हैं तब से हम भी आगरा में हैं, सभी से बड़े नजदीकी संबंध रहे, सभी व्यवहार में बहुत ही अच्छे, अपने अपने कार्य के प्रति भी सभी संवेदनशील
विजेंद्र जी, अब मैं आज श्री राजवीर सिंह और श्री ब्राह्मणी और श्री गोस्वामी जी का सेवानिवृत्त का दिवस है। राजवीर सिंह जी से हम काफ़ी दिनों से परिचित हैं, 94 से, और काफ़ी नज़दीकियाँ भी रही हैं। गोस्वामी जी से भी काफ़ी अच्छा संबंध रहा है, और इकराम अली जी के साथ तो ज़्यादा नहीं रहा हूँ कभी, लेकिन इकराम अली जी से भी जब से आगरा में आए तो अच्छा बिहेवियर है, और सभी लोगों का हमारे साथ अच्छा बिहेवियर रहा है, और हम इनके सेवानिवृत्त के बाद उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। थैंक यू अभयराम जी। और मेरे सभी साथियों, ये काफी समय से मेरे साथ हैं। इनमें मुख्य रूप से गोस्वामी 2 साल से मैं आया हूँ यहाँ, वो काफी मेरे साथ रहे हैं। वैसे तो ये सभी रहे हैं, राजवीर सिंह जी भी, ग्राम जी भी, लेकिन गोस्वामी जी का मेरे साथ ज्यादा संपर्क रहा है। तो इन्होंने वास्तव में जब भी कोई कार्य हुआ, कितना भी कठिन से कठिन काम हुआ, इन्होंने किसी भी काम के लिए कभी मना नहीं की, और हमेशा कार्य के लिए तैयार है। यहाँ तक एक बार ये ऐसी आवश्यकता पड़ी, मेरी साथ से यहाँ एक एंटीना काम नहीं कर रहा था, 100 फीट में एंटीना पर चलने की आवश्यकता पड़ी, तो गोस्वामी जी तैयार होके उन्होंने उस कार्य को संपन्न किया। तो कार्य के प्रति लगन बहुत अच्छी थी इनकी, और इन्होंने कभी भी काम के लिए मना नहीं किया। बहुत ही अच्छा स्वाद रहा है, और पेट्रोल कर्मी होने के नाते इनमें कार्य का ज्ञान भी बहुत अच्छा था। और बाकी राजवीर सिंह जी भी और इकराम जी भी बहुत ही अच्छा स्वाद इनका रहा है, और बहुत ही हमारा हंसमुख और अच्छे स्वभाव के रहे। इनके जाने का हालांकि हमको कष्ट है अब रिटायरमेंट पे, लेकिन ये शासन की प्रक्रिया है, जाना पड़ता है, या सभी को जाना पड़ेगा, मुझे भी जाना पड़ेगा। और मैं रिटायरमेंट के बाद इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। हेलो, थैंक यू आनंद साहब। अब मैं श्री रामनारायण जी से बोल के आयोजन की आदरणीय श्री राजवीर सिंह जी, श्री गोस्वामी जी, जनाब इकराम अली जी, के साथी को उत्प्रेरित करने के लिए उत्कृष्ट और बहुत कारगर नेता। ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए। मानवीय संस्कृति के लिए बहुत बड़ी अभिनव है। आदमी अपनी भौतिक जिंदगी के झंझावातों से जब थक जाता है तो उसे भावनाओं के उत्प्रेरण की सख्त जरूरत होती है। ये हमारे विभाग की बहुत ही उत्कृष्ट और सराहनीय परंपरा है। इस तरह के आयोजन एक रिटायरमेंट लोग जाते हैं उनके सम्मान में संपादित किए जाते हैं, आयोजित किए जाते हैं, और ये हमेशा प्रशंसित रहते हैं। आदरणीय श्री गोस्वामी जी, उनको भी मैं यहाँ बहुत दिनों से उनके साथ में देख रहा हूँ। वो भी अपने कर्म के प्रति बहुत ही समर्पित है। उनसे हम संपर्क में नहीं रहे, लेकिन कभी कभी मुलाकात हुई। वो भी हमें एक जीवन भरे और प्रशंसित मनुष्य लगे। रिटायरमेंट विभाग की एक प्रक्रिया है। अक्सर लोग भावना और कर्तव्य दोनों को एक दूसरे का कंट्राक्ट से विरोध मानते हैं, लेकिन आज के आयोजन में, ऐसे आयोजनों में ये चीज परिलक्षित होती है कि दोनों कितनी मिली जुली चीजें हैं। यहाँ भावनाएं भी हैं, यहाँ कर्तव्य भी है, लेकिन हमारी ये मजबूरी है
विभाग की प्रक्रिया है कि हमें अपने साथियों को आज विदा करना पड़ता है। रिटायरमेंट पे ये हल्के से अंदर से जो है कुछ बैड फीलिंग सी करते हैं, कल हम जा रहे हैं, थोड़ा हल्का सा जो है, तो उसी के प्रवेश में कि तरु का अंत नहीं है पतझड़। जब वृक्ष के पत्ते झड़ जाते हैं तो उसका अंत नहीं होता है। तरु का अंत नहीं है पतझड़, नवीनता के कोपल का है आमंत्रण, प्रकृति की नियत ही परिवर्तन, नव सृजन का है आह्वान। मैं अपने तीनों साथियों की बची हुई जिंदगी को ये अपने सामाजिक कार्यक्रम में आज के परिवेश में वातावरण खासकर नैतिकता का बहुत जबरदस्त पतन हो रहा है, तो मैं जो लोग अपने सांसारिक जीवन से अपने पारिवारिक जीवन से जो निर्गत होते हैं वो थोड़ा सा हिस्सा अपने समय का अपने चिंतन का थोड़ा समाज में लगाए, क्योंकि बहुत ही जरूरत है समय। समाज का बहुत बुरी तरह से पतन हो रहा है। अगर सभी लोग थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करके अपने समय और चिंतन को अगर इसको लगाएंगे तो निश्चित ही हमारा समाज एक सही दिशा की ओर बढ़े। शुभकामनाएं देता हूँ, मंगल कामना करता हूँ। सभी CCR DCR के स्टाफ के लिए कार्यालय के किसी ने तैयार नहीं हुए तो राजवीर सिंह ने कहा सर मैं कोशिश करता हूँ और मैं इस काम को अंजाम दूंगा। इन्होंने वहाँ में जाके 100 फीट पर चढ़ गए, हम लोग नीचे खड़े थे, साथ में हम भी थे, स्टाफ भी था, और काम पूर्ण होने के बाद ये खड़े रहे और उनसे बताया जब नीचे उतराओ। उसने कहा सर मैं ऐसे नीचे नहीं आऊँगा। एक आवाज़ नहीं पहुँच पा रही थी लेकिन आप इशारे कर रहे थे, इनकी कुछ चाहत थी। हमने की क्या चाहत है वो आज भी हमें याद है कि इन्होंने कहा सर शाम की व्यवस्था हमें करनी है और इंस्पेक्टर साहब वहाँ करेंगे तभी उतरेंगे। तो हमने कहा इंस्पेक्टर साहब भी साथ में बैठे थे, देख रहे थे भाई आप लोग के स्टाफ खास में बहुत ही हिम्मत वाले हैं कि इतनी ऊंचाई पर हर किसी की हिम्मत नहीं होती है, हम लोग भी नहीं कर सकते, तो भाई किसी का होता है। तो उन्होंने कहा जो अपनी इच्छा बता रहे हैं वो पूर्ण हो जाएगी और मुझे बता आप बता रहे हैं। तो ये हंसते हुए नीचे आए, तो इंस्पेक्टर साहब ने बहुत मतलब इनकी इच्छा से भी याद है सब प्रकार की व्यवस्था की। तो उस दिन हमें लगा कि वास्तव में देखो ऐसे भी लोग हैं, हमने हंसते काम कर रहे हैं, जब भी ऊपर चढ़ने के लिए कोई एग्री नहीं होता। तो इसी के साथ आर्य गोस्वामी जी की भी बहुत मान्यता है कि एक बसैया रेला यहाँ करीब 55 किलोमीटर दूर है, वहाँ जाने के लिए मोस्टली यहाँ पर एप्लीकेशन वाली हुआ करती थी, कोई जाने को तैयार नहीं हुआ करता था और जांचें भी होती थी, लोगों को सजा भी मिली है। लेकिन इकराम अली जो हमारे तो इन्होंने जब उनसे बात हुई तो कुछ ये भाई इन्होंने भी कहा था वैसे तो इच्छा नहीं है लेकिन अब आप मामला फंस रहा है तो हम साथ चले जाएंगे। बहुत अच्छे से इन्होंने 4-5 साल से वहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं, कभी कोई शिकायत नहीं आई, व्यवहार इनका बहुत अच्छा रहा। थानों पर भी जाके जब संपर्क किया और बताया तो उन्होंने सब लोगों ने विशेषता यही बताई कि इकराम अली वास्तव में एक अधिकारी वाले जो होने चाहिए वो इनमें हैं और वहाँ स्टाफ भी बहुत संतुष्ट था। इन्होंने रिटायरमेंट के टाइम भी हमने कहा नहीं आप अपने ऐसे किसी स्टाफ को जिम्मेदारी आप बताएं जो आपकी तरह काम कर सके। तो उन्होंने महान प्रचारक PP सिंह यादव का नाम लिया जो वहाँ सीनियर भी थे, उन्होंने चार्ज लिया, उनका भी विभाग सही रहा। जब भी ड्यूटी वाली बात आई है तो इकराम अली साहब ने मतलब वो ड्यूटी को कहीं पर मतलब चाहे गुजरात की ड्यूटी हो, चाहे त्रिपुरा की ड्यूटी हो, चाहे अलीगढ़ की ड्यूटी हो, चाहे मथुरा की ड्यूटी हो, आसपास की ड्यूटी में भी सब जब भी आपकी फंसे हमें याद करें। तो इन्होंने अपना बहुत अच्छा योगदान दिया है। मैं अब तीनों लोगों की आशीर्वादित हो रहे हैं, भूतपूर्व प्रशंसा कर रहा हूँ तो इन्होंने कभी किसी अधिकारी के प्रति किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं उत्पन्न होने दी और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करने के साथ साथ आपके जो भी पेंडेंसी यहाँ पर रह गई हो किसी प्रकार की अकाउंट से संबंधित या आपकी कोई किसी प्रकार की समस्या है
आप लोग अपना परिवार की तरह मानिए, यहाँ आते रहिए, आपको पूर्ण सम्मान जो पहले मिला है उसी प्रकार से सम्मान आपको मिलता रहेगा। और आप में हम लोगों की खुशी होती है कि देखिए अभी हम लोगों से जुड़े हुए हैं, कुछ लोग दूरी सी बना देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। रिटायरमेंट तो सभी को होना है और हम आपसे यही आशा करेंगे कि आप लोग यहाँ पर आते रहें। थैंक यू। मुख्य अतिथि श्री राजवीर सिंह यादव, श्री ग्रामली जी और श्री गोस्वामी जी और उनके सभी परिवारी मित्र, आज मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि 3 देवताओं की विदाई हो रही है इस विभाग से। यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये तीनों देवता के रूप में उन्होंने इस विभाग को अपना सेवा योगदान दिया। किसी भी कीमत पर इसको अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि राजवीर सिंह ने जो सेवाएं दी है उससे कोई भी विभाग का आदमी छूट दो, उन्होंने पूरी तन्मयता, पूरी कर्तव्यनिष्ठा, पूरी ईमानदारी के साथ कार्य किया। जैसा कभी श्रीमान रेणु निरीक्षक महोदय ने विस्तृत उनके बारे में बताया और उनके अंदर एक बड़ी जिम्मेदारी ये थी कि 4 वर्ष से वो घर पर है, अपने पैरों पर नहीं चल पा रहे हैं, लेकिन आज भी रिटायर आपको बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि उनके साथ मुझे रहने का, कुछ करने का अवसर मिला। लेकिन साहब उनसे मैंने यही सीखा कि उन्होंने अपनी जिंदादिली के साथ जीवन को जिया है और हम ईश्वर से कामना करते हैं कि इसी जिंदादिली के साथ अपने बच्चों को समय सेवानिवृत्ति के बाद थोड़ी सी उनको स्वतंत्रता मिलेगी। जो बच्चों के काम है, चाहे वो बच्चों की शादियां हो, चाहे सामाजिक व्यवहार हो, उसमें वो एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने जीवन में किसी से किसी त्रुटि को लेकर कोई कुछ कहा न सुना, हमेशा छोटा हो चाहे बड़ा हो सबसे व्रतवासी जीने के लिए ईश्वर से कामना करता हूँ। रही बात गोस्वामी जी की, तो गोस्वामी जी तो हमेशा हंसते ही रहते हैं। जब भी साहब हमें मिले तो उन्होंने हंसते हुए हमेशा हंसता हुआ चेहरा। तो ऐसी ये 3 विभूतियां इस प्रभाग से आज जा रही हैं, निश्चित रूप से इस प्रभाग को इनकी कमी मिलेगी और इसको अस्वीकार नहीं किया जा सकता। लेकिन चूंकि ये विभाग की परंपरा है कि जिसको आना है उसको एक दिन निश्चित रूप से जाना है, उस कहीं हम सभी लोग इनके उज्ज्वल भविष्य और अच्छे जीवन के लिए ईश्वर से कामना करते हैं। और इनसे किसी ने लिखा है और कहा है कि यही चलता रहे मुलाकातों का दौर, आज मिले यहाँ कल मिले कहीं और, यही चलता रहे मुलाकातों का दौर। तो हम लोग भविष्य में भी मिलते रहेंगे, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये विभाग आपके साथ रहेगा। और अपने बारे में हम क्या कहें, हम तो आप हमारे बारे में सभी जानते ही हो। हम अपने बारे में इतना कह सकते हैं कि हमारा है क्या हम तो दीवाने ठहरे, आज है यहाँ कल कहाँ रात होगी, और मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर है हम भी, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much. I have contributed too much that I never felt that I got just down on earth. I am unable to do anything. R.I. Sahab, Edison Sahab, all the persons of my staff have too cooperated me that I never forget it. Never I can forget it. Or this much already, all of you must know that everybody in this respect is serving in the radio section. Must have remembered that officer is always in your favor. Whether he may see towards you with their younger eyes, but inner eyes always with you. Don't forget it. ये शब्द ऐसा अधिकारी है, ये कभी भी हमें नॉन कोऑपरेटिव लैंग्वेज में बात नहीं करते, बस है डिसिप्लिन है। शासन को प्रशासन को चलाने के लिए हार्ड और नरम होना पड़ता है, अधिकारियों ने किया। जहाँ तक मेरे बारे में है, मैं तो इतना गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मरे हुए व्यक्ति को श्रीमान एडिशनल अठारह साहब आरआई महोदय साहब ने और हमारे साथियों ने इतने अच्छी तरीके से मुझे जीवित रखने की कोशिश की। मैं समझता हूँ कि मेरे परिवार का कोई मुखिया भी इस जगह होता तो मुझे इतना कॉपरेट कर पाता।
और मेरे जिस प्रकार से भी सेवाएं की हैं वो सवाल लोग जानते ही हैं। बाकी डीसी मिश्रा की ज़्यादा बेटर जानते हैं कि शुरू से भर्ती से लेकर अब तक हम लोग जाते रहे।